हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट द टॉपिक डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड में जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर बाय ऑल द सेक्टर्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो ये मेजर करता है सारे सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर का टोटल जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पर हम करना चाहते हैं, दैट इज प्लान। तो इसमें हम पहले अजम्पशन पढ़ते हैं। अजम्पशन में पहले अजम्पशन है ओनली टू सेक्टर्स, मतलब पहले दो सेक्टर इंक्लूड होंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। मतलब एग्रीगेट डिमांड में हमें इन्हीं दो सेक्टर्स के खर्चे लेंगे, इसके अलावा ना गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरी अजम्पशन है इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी ऑटोनमस, मतलब इन्वेस्टमेंट का इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। तो अगर हम इन दोनों सेक्टर्स का खर्चा लें तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या बनेगा? पहला हाउस होल्ड का खर्चा जो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर फर्म्स का खर्चा जो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन फंक्शन सी बार प्लस बी वाई होता है, तो उसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में ले लिया सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.6 वाई। इसके बाद इन्वेस्टमेंट एज्यूम टू बी ऑटोनमस, दैट इज उसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो इन्वेस्टमेंट को हमने मान लिया 100। अब इसमें से हम न्यूमेरिकल प्रिपेयर करते हैं, टेबल बनाते हैं, हमें इनकम गिवन है तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पर हम पहले निकालेंगे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, फिर हम एग्रीगेट। आफ्टर कैलकुलेटिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एग्रीगेट डिमांड, दैट इज सी प्लस आई। तो हम पहले कंजम्पशन कैलकुलेट करते हैं। जब हमने इनकम की वैल्यू 0 पुट करी तो कंजम्पशन की वैल्यू आ गई 100, और जब हमने 100 पुट करा तो 160, 160 के बाद 200 पुट करा 220, 220 के बाद 280, 280 के बाद 340, 340 के बाद 400। और इन्वेस्टमेंट को हमने क्या माना हुआ है? ऑटोनमस, दैट इज 100 रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। अब ऐसे एग्रीगेट डिमांड निकालें, कंजम्पशन फंक्शन दिया है, कंजम्पशन की वैल्यू गिवन है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे? ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, 100 प्लस 100 200, 260, 320, 380, 440 एंड 500। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड की टेबल। अब ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड को हम कर्व पे प्लॉट करेंगे। हम एक्स एक्सिस पे वही लेंगे लेवल ऑफ इनकम, और यहां पर लेंगे हम एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को प्लॉट कर दें, क्योंकि हमने पहला पॉइंट माना है फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनमस, दैट इट मीन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। तो जीरो लेवल पे इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? आई नॉट, और इन्वेस्टमेंट का कर्व बनेगा हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन स्टार्ट्स फ्रॉम सी बार। क्यों होता है सी बार से? क्योंकि एट वाई इज इक्वल टू 0 कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार, क्योंकि हम मिनिमम कंजम्पशन करते हैं। जीरो लेवल पे कंजम्पशन कितना होगा हमारा? सी बार। ध्यान रखना, जब भी हम टेबल बनाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, और जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो हम इक्वेशन लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और आई की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर हमें आई नॉट। तो जीरो लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो गई आई नॉट, और जीरो लेवल पे कंजम्पशन होगी सी बार। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, तो कंजम्पशन का इसीलिए बनता है हमारा अपवर्ड स्लोपिंग। ये हो गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन। अब एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था? एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला सी प्लस आई। तो हम कंजम्पशन कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एग्रीगेट डिमांड, दैट इज सी प्लस आई। कंजम्पशन कर्व में कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट ऐड हुई, तो कंजम्पशन कर्व में कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट ऐड होने से एग्रीगेट डिमांड इसके पैरेलल हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब पॉइंट ये आता है कि एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट कहाँ से होता है। देखो, एट y इज इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू सी बार है, और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आई नॉट है। हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला सी प्लस आई, तो मतलब इनकम 0 पर हम c की वैल्यू और i की वैल्यू दोनों ऐड कर दें,
तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, सी बार प्लस आई नॉट एट वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज एट वाई इज इक्वल टू 0। हमारी एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू क्या होगी, सी बार और आई नॉट। तो मतलब एग्रीगेट डिमांड कहाँ से स्टार्ट होगा, सी बार प्लस आई नॉट से, जिसको हम ए नॉट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ए नॉट। तो यहाँ पर देखते हैं जीरो लेवल पे इन्वेस्टमेंट है आई नॉट, जीरो लेवल पे कंजम्पशन है सी बार। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें जीरो लेवल पर तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, सी बार प्लस आई नॉट, सी बार प्लस आई नॉट जीरो लेवल पर एग्रीगेट डिमांड, जिसको हमने इन शॉर्ट क्या कहा हुआ है, ए नॉट। तो सी बार हो गया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, आई नॉट हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो ए नॉट हो गया ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड। मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूं, ए नॉट इज ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड, मतलब एग्रीगेट डिमांड एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जिसकी वैल्यू क्या है ए नॉट की, इसमें ए नॉट की वैल्यू है सी बार प्लस आई नॉट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एग्रीगेट सप्लाई, जिसको इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, एएस। तो एएस क्या होगा, इट इज द सम टोटल ऑफ प्लान्ड प्रोडक्शन, मतलब जितना प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ प्लान्ड प्रोडक्शन बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी, मतलब पूरे साल में, इन एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब पूरे साल में एक इकोनॉमी में जितने प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई को हमने कहा प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि हम इनकम, नेशनल इनकम में पढ़ चुके हैं, जितनी वैल्यू की गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, मतलब जितना प्रोडक्शन होता है उतनी ही इनकम जनरेट होती है, जिसकी वजह से हम एएस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनकम से। मतलब जितना एग्रीगेट सप्लाई, मतलब जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतनी ही इनकम जनरेट होगी, तो एएस इज रिप्रेजेंटेड बाय इनकम। और इसका कर्व कैसा बनता है, अब इसके कर्व पे ध्यान देते हैं, इसमें भी नेशनल इनकम का यूज होगा। यहां हमने लिया लेवल ऑफ, एक्स एक्सिस पे लिया लेवल ऑफ इनकम और वाई एक्सिस पे लिया एक्सपेंडिचर। नाउ विल स्टार्ट, हम एएस को रिप्रेजेंट करते हैं 45 डिग्री लाइन से, 45 डिग्री लाइन। तो अगर हम यहां लिखें एएस या इनकम, दोनों सेम बात है, इज रिप्रेजेंटेड बाय 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। क्लियर। अब क्वेश्चन ही आना चाहिए कि ये 45 डिग्री लाइन से क्यों रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन का आंसर किया कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड, तो एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट 45 डिग्री लाइन से क्यों? क्योंकि देखो, हम नेशनल इनकम में पढ़ चुके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम इनकम कैलकुलेट करें या फिर इनकम मेथड से इनकम कैलकुलेट करें, दोनों से जो इनकम की वैल्यू आती है वो सेम आती है। क्लियर है। तो हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं लेवल ऑफ इनकम, मतलब कि इनकम मेथड, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड, और ये 90 डिग्री का एंगल है। ये 45 डिग्री लाइन एक्स एक्सिस से भी सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है और वाई एक्सिस से भी। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर मेथड से भी इनकम सेम आएगा और इनकम मेथड से भी इनकम सेम आएगा, इसलिए हम इसे 45 डिग्री लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड गिव्स अस सेम वैल्यू ऑफ इनकम और एएस इज रिप्रेजेंटेड बाय इनकम। थैंक्स। इसको एक बार नोट से गो थ्रू करेंगे, उसके बाद विल स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम अप्रोचेस।